हेलो स्टूडेंट। हम लोग अब आज एक नया टॉपिक बॉयलर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये देखेंगे कि बॉयलर होता क्या है, फिर बॉयलर का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसमें भी कुछ मेजर जो भी बॉयलर रहेंगे उनके वर्किंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास का जो स्टार्ट है हम लोग बॉयलर से करते हैं। तो देखिए, बॉयलर को अगर समझना होगा तो एक अगर सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करें तो बॉयलर क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल सेल होता है, क्लियर है, जो कि स्टील का, लोहे का बना हुआ रहता है और उसमें हम लोग वाटर को फीडअप करते हैं और नीचे फर्नेस है उसमें हम लोग फायर करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि उस पर्टिकुलर सेल की इतनी कैपेसिटी रहती है, इस तरह के उससे डिजाइन किया जाता है कि जैसे ही हम लोग फायर करते हैं तो जो वाटर होता है वो धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है और वही फिर स्टीम को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉट में या एक पर्टिकुलर पाइप के थ्रू हम लोग टरबाइन को सप्लाई कर देते हैं। तो मतलब बॉयलर क्या हुआ, बॉयलर एक टाइप का सिलेंड्रिकल सेल हुआ जिसमें हम लोग फायर करके या फिर वाटर को ये बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग द हीट एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो एक वेसल है, क्लियर है। तो अगर हम बॉयलर को डिफाइन करने जाएं तो ये क्या होता है, इट इज अ क्लोज वेसल मेड अप ऑफ स्टील यूज टू कन्वर्ट या क्रिएट स्टीम बाय अप्लाइंग हीट एनर्जी टू वाटर, क्लियर है, अंटिल द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट द रिक्वायर्ड प्रेशर। तो क्या हो गया हमारा बॉयलर का एक सिंपल डेफिनेशन कि एक क्लोज वेसल हो गया जो कि स्टील का बना हुआ रहता है और उसमें हमें क्या है, उसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। हीट एनर्जी के कारण क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो भी वाटर है वो एक रिक्वायर्ड प्रेशर पे स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, एक बॉयलर। तो अगर हम इसका एक डायग्राम, एक सिंपल सा डायग्राम देखें तो देखिए, ये एक सिलेंड्रिकल सेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये ट्यूब है, इस ट्यूब में वाटर भरा हुआ है, ठीक है। नीचे में यहाँ पे ये आपको फर्नेस दिखाई दे रहा है, तो इस फर्नेस में और ये जो फायर होल है, यहाँ से हम लोग जो भी फर्नेस, जैसे कोल यूज करना है तो इस फायर होल के थ्रू यहाँ पे हम लोग कोल सप्लाई करेंगे, फर्नेस में कोल बर्न होगा, बर्न होने से हीट एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी से क्या होगा कि ये जो वाटर में जो ट्यूब होगा वो धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होता आएगा, क्लियर है। और जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जाके यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाता है, क्लियर है। ये जो पर्टिकुलर वेसल है यहाँ कलेक्ट हो जाता है और यहीं से हम लोग एक पाइप से सप्लाई कर देते हैं, जहाँ जो कि हम लोग रिक्वायर्ड यहाँ पे बल्ब लगा देंगे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम टरबाइन को इसको देते जाएंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे नाम दिख रहे होंगे, जैसे फायर होल। फायर होल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कोल है उसको हम लोग यहाँ पे फीडअप करते जाते हैं, जो कि फर्नेस होता है। अब जो भी फायर को कोल को जलाने के बाद जो भी एस बचा रहता है वो यहाँ पे आके एस पिट में कलेक्ट होते जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक देख रहा होगा कि चिमनी है, तो चिमनी का तो यूज आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो वहाँ से जो स्मोक निकलता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्टली एयर में रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व है, जैसे कुकर में क्या होता है, जब कुकर में हम किसी चीज़ को कुक करते हैं तो जब रिक्वायर्ड प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो वो सीटी जो होता है ऊपर उठ के वहाँ से वो प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका एक रिक्वायर्ड प्रेशर बने रहे जो हमारा बॉयलर सस्टेन कर सके, तो उसके अनुसार यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व लगाया जाता है। जैसे ही प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सेफ्टी वॉल्व के थ्रू वो रिलीज हो जाता है ताकि हमारा बॉयलर ब्रस्ट ना हो सके, फट ना सके, क्लियर है। और यहाँ पे एक और आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है मेन होल। तो मेन होल क्या होता है, मेन होल यानी कि जब भी मान लीजिए कि बहुत दिन तक हम लोग वर्क कर रहे हैं तो वाटर में बहुत सारे डिजॉल्व केमिकल्स रहते हैं, जैसे मान लो सबसे अच्छा तो केमिकल आपका ये रहता है, कैल्शियम रहता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसके जो लेयर होता है, जो लोहे का बना हुआ है, यहाँ पे जाके वो मतलब जमा होते जाता है, एक परत बन जाती है, एक सेल बन जाता है। तो मेन होल के थ्रू क्या करते हैं कि इंसान इसमें जाके और उसका अच्छे से जो भी रिपेयरिंग वाला वर्क हो या बहुत ज़्यादा मोटी परत जम जाती है तो फिर वो इंसुलेटेड हो जाएगा, मतलब आपका कोल वेस्ट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बीच बीच में सफाई करते रहते हैं, उस लेयर को रिलीज करते रहते हैं, हटाते रहते हैं। तो मेन होल के थ्रू यहाँ का जो भी सफाई है, जो भी अलग मेंटेनेंस वर्क है, उसके थ्रू यहाँ पे किया जाता है। तो ये एक सिंपल डायग्राम रहा बॉयलर का कि बॉयलर क्या हो गया, एक सिलेंड्रिकल सेल हो गया। वो सिलेंड्रिकल सेल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वाटर को
हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है और उस स्टीम को यूज़ करेंगे हम लोग पावर प्लांट में पावर प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर हम इसके वर्किंग के बारे में बात करें कि बॉयलर का वर्किंग क्या होता है, तो वो जो हमने डिस्कस किया वही यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं कि वाटर इज स्टोर इन क्लोज वेसल, फ्यूल इज बर्न इन फर्नेस। क्लियर है, फर्नेस में हम लोग फायर होल के थ्रू कोल डालते हैं तो यहाँ पे बर्न होता है, जिससे हमें हॉट गैसेस या हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। और जब ये हॉट गैसेस जब अपना जो हीट है वो वाटर को सप्लाई करता है, वाटर को ट्रांसफ़र करता है, तो वो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से जो भी स्टीम यूज मतलब कि बना हुआ रहता है टरबाइन में, हम लोग पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये एक सिंपल डायग्राम एज वेल एज डेफिनेशन एंड वर्किंग हो गया हमारे बॉयलर के लिए। अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं कि जो हमारा बॉयलर होता है वो एक अलग अलग टाइप के बॉयलर होता है अकॉर्डिंग टू सर्विस, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग अब क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर देख लेते हैं कि बॉयलर को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो जैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ हॉट गैसेस। क्लियर है, अब यहाँ पे हॉट गैसेस मतलब कि जो यहाँ फर्नेस में जो हम लोग कोल रिलीज कर मतलब कोल डाल रहे हैं तो वहां से हॉट गैसेस रिलीज कर रहे हैं। तो अगर ये हॉट गैसेस ट्यूब से पास हो रहा है और उसके सराउंडिंग में वाटर है, तो वो फिर वो क्या होगा कि वैसे टाइप के बॉयलर को हम लोग बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर। क्लियर है, और अगर उस ट्यूब में वाटर फ्लो हो रहा है और हॉट गैसेस उसके सराउंडिंग में है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वाटर ट्यूब बॉयलर। क्लियर है, इसका डिटेल जो है ये पहले वाले का हम लोग डिटेल यहाँ पे डिस्कस भी कर लिए हैं कि अकॉर्डिंग टू हॉट ऑफ द गैसेस। तो देखिए, फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज याद करने वाली बात क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर यानी कि अगर हमारा हॉट गैसेस जो रहेगा अगर वो हमारे ट्यूब के इनसाइड में मूव करेगा तो वैसे हमारे बॉयलर को हम लोग क्या बोलेंगे, फायर ट्यूब बॉयलर। क्लियर है, और अगर ट्यूब के अंदर में वाटर मूव करेगा तो वैसे बॉयलर को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर बोलेंगे। मतलब ट्यूब के अंदर जो फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग बॉयलर का नाम दिया गया है। अगर ट्यूब जो यहाँ पे है इसमें हमारा अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर ट्यूब बॉयलर हो जाएगा, और अगर वाटर यहाँ फ्लो हो रहा है तो इसके सराउंडिंग में हॉट गैसेस रहेगा, और अगर ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंडिंग में हमारा क्या रहेगा, वाटर रहेगा जो कि स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो जो इनसाइड फ्लो होगा और जो बाहर में रहेगा उन दोनों के बीच में रिलेशन है, यानी जो इनसाइड फ्लो होगा उसी टाइप के बॉयलर का नाम दिया जाएगा। क्लियर है ये, तो इन द बॉयलर द हॉट गैसेस आर मूविंग इनसाइड द ट्यूब एंड वाटर सराउंडिंग द ट्यूब। तो अब जब हॉट गैसेस उस ट्यूब से पास होगा तो वो हीट रिलीज करेगा वाटर को, उससे क्या हो जाएगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या रहेगा कि ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो होगा और वो जो ट्यूब सराउंडेड रहेगा हॉट गैसेस से, जिससे जैसे जैसे वाटर पास होते जाएगा वैसे वैसे वो स्टीम में कन्वर्ट होते जाएगा। क्लियर है, तो ये वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर ये जो क्लासिफिकेशन है उसका हमने यहाँ पे डिटेलिंग देख लिया। अब अगर हम कुछ नाम याद करने की कोशिश करें कि अगर फायर ट्यूब बॉयलर है तो उसका क्या क्या नाम हो सकता है, वो इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो जैसे लोकोमोटिव बॉयलर हो गया, लैंकशायर बॉयलर हो गया, कोक्रेन बॉयलर हो गया, तो ये एग्जांपल है हमारे क्या, फायर ट्यूब बॉयलर का। तो ये जो तीन नाम है वो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा आपके किसी भी एग्जाम में कि ये किस क्लासिफिकेशन के अंदर आते। अगर हम वाटर ट्यूब बॉयलर का बात करें तो इसमें जो हमारा आता है बेबकॉक बॉयलर हो गया, विल्कॉक्स बॉयलर हो गया, लामोंट बॉयलर हो गया, ये सब एग्जांपल हमारे वाटर ट्यूब बॉयलर के कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है ये, तो ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट कि अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ द हॉट गैस, अगर हॉट गैस ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है तो वो फायर ट्यूब बॉयलर, अगर हॉट गैसेस ट्यूब के सराउंडिंग में है तो वाटर ट्यूब बॉयलर। तो ट्यूब के अंदर क्या फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा वाटर ट्यूब बॉयलर में। तो क्लियर है, तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका जो है आगे जो है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ फायरिंग, तो इंटरनली फायर, एक्सटर्नली फायर। नाम से ही क्लियर क्या है कि अगर फर्नेस के अंदर में अगर हम लोग फायर सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे तो इंटरनली फायर हो जाएगा, और अगर बाहर करेंगे तो वो एक्सटर्नली होगा। तो
इसका डिटेलिंग अभी हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, बस एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है। फिर अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अगर बॉयलर हमारा हॉरिजॉन्टल में है रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल बॉयलर हो जाएगा, अगर इंक्लाइन है तो इंक्लाइन बॉयलर, और अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल बॉयलर हो जाएगा। अब अगर लो प्रेशर बॉयलर मतलब कि जो भी स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो लो प्रेशर पे प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लो प्रेशर बॉयलर, और अगर वही बहुत हाई प्रेशर पे स्टीम को अगर कोई बॉयलर रिलीज कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हमारा क्या आ जाएगा, हाई प्रेशर बॉयलर के कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर है। नंबर ऑफ ट्यूब, अगर यहाँ पे हम लोग एक ट्यूब लगाए हैं तो 1 ट्यूब बॉयलर हो जाएगा, और अगर यहीं पे बहुत सारे नंबर ऑफ ट्यूब को अगर हम यहाँ पे इंसर्ट कर दें तो वो उस टाइप के बॉयलर को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी ट्यूब बॉयलर हो जाएगा। क्लियर है। मेथड ऑफ सर्कुलेशन, अब क्या क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा जो वाटर का जो सर्कुलेशन किया जाता है तो नेचुरली ऐसा बना दिया जाता है कि डायरेक्टली हमारे बॉयलर के अंदर में वाटर आ रहा है तो वो नेचुरली हो गया, या अगर हम पंप के थ्रू अगर बॉयलर में हम लोग पानी डालने की कोशिश करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, वो भी अलग अलग पंप हो गया, तो वो हमारा फोर्स सर्कुलेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी डिटेल में इसका और अभी भी हम लोग देख लेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू सर्विस, अगर हमारा बॉयलर एक पर्टिकुलर एक प्लांट बनाए हुए हैं और वहीं पे स्टेशनरी है तो वैसे बॉयलर को हम लोग स्टेशनरी बॉयलर बोलेंगे। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसा बॉयलर बना दे, जैसे मान लीजिए कि हमें ट्रेन चलाना है, तो ट्रेन चलाना है तो उसके लिए एक स्टेशनरी बॉयलर होगा तो वो तो काम करेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेन के साथ में फिट करना पड़ेगा कि वैसा बॉयलर जो ट्रेन के साथ मूव कर सके, तो वैसे बॉयलर को हम लोग क्या बोलेंगे, मोबाइल बॉयलर बोलेंगे कि जो मूव कर सकता है। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे हमने बॉयलर का क्लासिफाई किया है, जिसमें पहला वाला पार्ट जो था अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ हॉट गैसेस वो हमने देख लिया। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बाकी के जो बचे हुए बॉयलर हैं उनके बारे में भी दो लाइन देख लेते हैं। ठीक है। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट वाला था फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर, इनको कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा क्लासिफिकेशन है इंटरनली फायर्ड एंड एक्सटर्नली फायर्ड। क्लियर है। तो देखिए इंटरनली फायर्ड में हमने क्या लिखा है कि अगर हमारा जो फर्नेस है, फर्नेस जो है वो हमारे बॉयलर के इनसाइड में प्रेजेंट हो, when the furnace is located within the boiler cell, अगर हम फर्नेस के अंदर में ही इनसाइड में अगर वो प्लेस्ड होगा तो उस वैसे बॉयलर को हम लोग बोलेंगे इंटरनली फायर्ड बॉयलर। क्लियर है। और इसका एग्जांपल जैसे आपका कॉकरेन बॉयलर जो हो गया। क्लियर है। और अगर यही बॉयलर का जो फर्नेस है अगर वो आउटसाइड में होगा तो वैसे बॉयलर को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। क्लियर है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बेबकॉक बॉयलर। तो देखिए ये अलग अलग जैसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा कि कब इंटरनली कब, अब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे कॉकरेन बॉयलर तो हम लोग सारा चीज लिख लेंगे, क्योंकि कॉकरेन बॉयलर इंटरनली फायर्ड भी हो सकता है, यहाँ पे देखिए वो लो प्रेशर वाला भी हो सकता है। क्लियर है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो वो स्टेशनरी बॉयलर भी होता है। तो मतलब कि एक पर्टिकुलर बॉयलर ही है लेकिन उसका जो अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन है उसके बेसिस पे हम बॉयलर को अलग अलग मतलब कि क्लासीफाई करते हैं। क्लियर है। तो इसीलिए जब अभी बस ये देख लीजिए कि इंटरनली एक्सटर्नली क्या है, बाकी अगर अभी ये याद नहीं होगा तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग डिटेल में जब कॉन्क्रेन बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे तो वो सारे टर्म्स की क्या वो इंटरनली है, एक्सटर्नली है, वाटर ट्यूब है, फायर ट्यूब है, स्टेशनरी है, मूवेबल हो, सारा वो फिर से वर्ड रिपीट होने वाला हो। तो अच्छा है कि एक बार यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगा और दोबारा जब वहाँ पे होगा तो वो हमेशा पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो इंटरनली एक्सटर्नली समझ में आ गया कि जब फर्नेस बॉयलर के अंदर में ही प्रेजेंट रहेगा तो वो इंटरनली, और अगर आउटसाइड से अगर हम लोग फर्नेस है और वहां से हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर हो जाएगा। अब दूसरा अगर आप नेक्स्ट देखेंगे पोजीशन के आधार पर तो हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, वर्टिकल, नाम से ही क्लियर है कि अगर बॉयलर का एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे बॉयलर को हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा वो पर्टिकुलर बॉयलर हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। वर्टिकल होगा तो वर्टिकल, इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन लो प्रेशर बॉयलर और हाई प्रेशर बॉयलर। वैसा बॉयलर जो लेस देन 80 बार तक अगर हमारे को स्टीम प्रोड्यूस करके देता है तो वैसे बॉयलर को हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर बॉयलर। और ऐसा बॉयलर जिसका की जो स्टीम जनरेट करने की कैपेसिटी मोर देन 80 बार से, मतलब वो
80 बार से ज़्यादा प्रेशर पर हमारे को स्टीम प्रोड्यूस करके देता है, तो वैसे बॉयलर को हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर बॉयलर। उसका एग्जांपल भी आप देख लीजिए, लो प्रेशर बॉयलर का एग्जांपल है कॉन्करेंट बॉयलर, जबकि हाई प्रेशर बॉयलर का जो एग्जांपल है वो बेंसन बॉयलर होता है। और बेंसन बॉयलर को एक और होता है फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर भी होता है। तो मतलब ये एक बॉयलर है, लेकिन उसका लो प्रेशर भी हो सकता है, फोर्स सर्कुलेशन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो और भी टाइप का मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो। तो ये एक बार आप बस याद रखिएगा, बाकी जब हम लोग डिटेल में जब उस पर्टिकुलर बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे तो सारा उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक जगह पे नोट डाउन कर लेंगे, तो उससे ज़्यादा अच्छा हमें याद रहेगा। क्लियर है? तो लो प्रेशर समझ में आ गया। 80 बार का क्राइटेरिया है, 80 बार से कम तो लो प्रेशर बॉयलर, 80 बार से ज़्यादा तो हाई प्रेशर बॉयलर। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है, फोर्स सर्कुलेशन एंड नेचुरल सर्कुलेशन। तो फोर्स सर्कुलेशन मतलब क्या है कि जब हम लोग बॉयलर में वाटर और स्टीम को किसी पंप के थ्रू या फिर ब्लोअर के थ्रू अगर हम उसको सर्कुलेट करेंगे, तब वैसे बॉयलर को हम लोग बोलेंगे फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। और जबकि जब हमारा वाटर और स्टीम हो वो नेचुरल वे में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस अगर फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरा जगह, तो वैसे बॉयलर को हम लोग बोलेंगे नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। इसका एग्जांपल भी देख लीजिए कि नेचुरल का लैंकेशायर बॉयलर है और फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर का बेंसन बॉयलर है, और बेंसन बॉयलर हाई प्रेशर बॉयलर भी होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देख लीजिए कि हमारा स्टेशनरी बॉयलर। स्टेशनरी बॉयलर मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर हम लोग पावर प्लांट बनाए हैं और वहां पे बॉयलर को फिक्स कर दिए हैं और वहां से हम लोग स्टीम जनरेट कर रहे हैं, तो ऐसे बॉयलर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेशनरी बॉयलर। लेकिन वही बॉयलर जो मूव कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अकॉर्डिंग टू हमारा सर्विस, वो मूव करके और वहां पे हम मूवेबल व्हीकल के थ्रू ले जा सकते हैं, तो वैसे बॉयलर को हम लोग बोलेंगे क्या? मोबाइल बॉयलर। उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जिसकी जो लोकोमोटिव बॉयलर होता है, जो इंजन जो हमारा इसमें लगा रहता है, ट्रेन में लगा रहता है लोकोमोटिव बॉयलर, तो उसका एग्जांपल मोबाइल, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकता है। और ये कॉन्करेंट बॉयलर जो कि इंडस्ट्री में जनरली यूज किया जाता है, तो वो स्टेशनरी बॉयलर की कैटेगरी में आएगा। और लास्ट सिंगल ट्यूब बॉयलर, मल्टी ट्यूब बॉयलर। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, एक डायग्राम देखे थे, तो उसमें बॉयलर में अगर जो ट्यूब रहता है जिसको कि फायर ट्यूब या वाटर ट्यूब बोला जाता है, अगर वो एक सिंगल केवल एक ट्यूब प्रेजेंट है, तो वैसे बॉयलर को हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंगल ट्यूब बॉयलर है। जबकि वही बॉयलर का कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करें कि उसमें नंबर ऑफ ट्यूब को अगर हम इंसर्ट कर दें या वहां पे प्लेस रहे, तो वैसे बॉयलर को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल ट्यूब बॉयलर। क्लियर है? तो इसका एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो कॉन्करेंट बॉयलर में दो या दो से ज्यादा ट्यूब होते हैं, जबकि सिंगल ट्यूब बॉयलर में केवल एक ही ट्यूब रहता है, और उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? हमारा कॉर्निश बॉयलर। क्लियर है? तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने हमारा बॉयलर क्या होता है, बॉयलर का क्या प्रिंसिपल होता है और बॉयलर का क्या अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसको हमने कवर किया। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो अलग अलग जो मेन बॉयलर हैं, क्लियर है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, उन सारे बॉयलर को हम लोग डिटेल में विथ डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।